टारगेट 22 दिनों के अंदर आज मैग्नेट का शॉर्ट क्वेश्चन सब बताने जा रहे हैं। मैग्नेट का शॉर्ट क्वेश्चन सब हल कर करके लिख दिए हैं। इसको आपको याद करना है। समय है नहीं उतना जो समझाएंगे, सिर्फ हम आंसर उपलब्ध करवा देंगे। एक आदर्श परिनालिका के सो प्रेरकत्व का ज्ञात करें। देखिए, परिनालिका बना लिए जिसकी लंबाई एल है। परिनालिका में आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित की, तो उसी अनुसार मान लेंगे, माना कि परिनालिका की लंबाई एल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। प्रत्येकांक फेरे तार प्रत्येकांक लंबाई में तार के एन फेरे हैं। कुंडली एन बराबर कुंडली में फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या कितना होगी, एन एल। अतः परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर कितना होती है, तो म्यू जीरो एन आई किसके परिमेय से, एम्पियर के परिपथीय नियम में पढ़े होंगे। टोरॉइडीय परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर के नियम से कितना होगा, म्यू जीरो इंटू एन आई। अतः परिनालिका का सो प्रेरकत्व परिनालिका में उत्पन्न विद्युत प्लस प्रवाहित धारा की समानुपाती होता है। इसको तोड़ते तो एक नियतांक आता है, वह नियतांक क्या, सो प्रेरकत्व लिए थे। सो प्रेरकत्व को एल से, सो प्रेरकत्व बराबर चुंबकीय फ्लक्स बटे धारा। चुंबकीय फ्लक्स क्या, बी एन ए बी चुंबकीय क्षेत्र है, एन तार के कुल फेरों की संख्या है, एन पृष्ठ काट का क्षेत्रफल है, ये धारा है। बी की वैल्यू यहाँ निकाले हैं, बी की वैल्यू रख दिए म्यू जीरो एन आई, और तो एन है तार के कुल फेरों की संख्या, तार के कुल फेरों की संख्या कितना है, एन एल धर दिए बटे क्या, आई, और ए छूट गया ए। अब इसको गुना कर दीजिए, आई से आई कट जाएगा, एन इस म्यू जीरो एन स्क्वायर म्यू जीरो एन स्क्वायर, और क्या बचेगा, ए एल। ट्रांसफार्मर, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमवीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना है। एमवीआई ट्रांसफार्मर क्या है, परिणत अनुपात क्या है, इसकी दक्षता क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है लिख दिए हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो न्यून प्रेरण द्वारा एसी प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है। यह एक ऐसी उपकरण है जो न्यून प्रेरण के द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता या बढ़ाता। परिणय अनुपात, यदि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन पी और एप्सिलॉन एस हो, तो उनके बीच जो संबंध होता है क्या होता है, ई एस बटे एप्सिलॉन पी बराबर एन एस बटे एन पी बराबर के। यह अनुपात ही ट्रांसफार्मर का परिणत अनुपात कहलाता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को, निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के मध्य मान वर्गमूल मान को परिभाषित करें। प्रत्यावर्ती धारा के मध्य मान वर्गमूल मान को परिभाषित करें। हम आंसर यहाँ उपलब्ध करा दिए। मध्य मान एक अर्धावर्त काल के लिए प्रत्यावर्ती धारा तथा समय के अनुपात को प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान औसत मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान या एवरेज करंट बराबर क्या, 2I0 बटे पाई। एक पूर्ण चक्र के लिए हमेशा बताए थे प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता। वर्ग माध्य मूल मान का आंसर उपलब्ध करा दिए हैं, सब याद कर लीजिए जल्दी, जो है परीक्षा आप निकट है। एक पूर्ण आवर्त काल में आई के धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को बताए थे। प्रत्यावर्ती धारा का रूट मीन्स वैल्यू स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मान बराबर I0 बटे √2 LCR परिपथ। ये सब क्वेश्चन का आंसर उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग ये सब कर लीजिए, सब पढ़ा चुके हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिए। विद्युत चुम्बकीय संबंधी लेंज के नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम, लेंज का नियमों को बताए हैं।
प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवलता इस प्रकार होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवलता इस प्रकार होती है कि उसमें उत्पन्न धारा हमेशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। उसमें उत्पन्न हमेशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। सब कर लीजिए भंवर धाराएं क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ये सब कर लीजिए। VVI क्वेश्चन है, भंवर धाराएं से आप क्या समझते हैं बताए थे। जब धातु के एक टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन या गति कराते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा प्रेरित होता है जिसे भंवर धाराएं कहते हैं। आंसर उपलब्ध करा दिए है, सब करते चल जाइए आप लोग, रोक के वीडियो लिख करके सब करते चल जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भंवर धाराओं के उपयोग। भंवर धाराओं के उपयोग आंसर करा क्या, रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में, प्रेरण भट्टी में धातु को गलाने में, है ना। अगला क्वेश्चन ये भी MVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर का करोड़ प्रदार होता है क्यों। भंवर धाराओं से होने वाले ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए बता दिए हैं। ट्रांसफार्मर का करोड़ प्रदार बनाया जाता है। यदि करोड़ प्रदार नहीं होगा तो धारा पथ बड़ा होगा जिससे ऊर्जा क्षय भी अधिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रांसफार्मर में। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 की दृष्टि से लगभग ये आएगा ही। कह लीजिए ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। दो प्रकार से पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें या ट्रांसफार्मर की दक्षता किन कारणों से घटती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 की दृष्टि से लगभग आएगा ही। इसको कर लीजिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता आंसर उपलब्ध करा दिए। फ्लक्स क्षय के कारण, ताम्र क्षय के कारण, भंवर धारा क्षय के कारण और शैथिल क्षय के कारण ये क्या होता है, घटता है, इसकी दक्षता घटता है। तो फ्लक्स क्षय किसको कहते हैं, कोर के खराब या हेयर गैप के कारण प्राथमिक कुंडली का कुल फ्लक्स द्वितीय कुंडली में नहीं गुजरती है। ताम्र क्षय किसको कहते हैं, कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले क्षय को ताम्र क्षय कहते हैं। भंवर धाराएं क्षय, भंवर धाराओं के कारण होने वाले क्षय को, भंवर कोई बड़ा चीज़ है नहीं। शैथिल क्षय चूंकि बार बार उत्क्रमित होता है, इस प्रक्रिया में होने वाले क्षय को शैथिल क्षय कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह दे दिए हैं। चोक कुंडली अथवा मोटर प्रबंधक से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ऐसी परिपथ में धारा का मान घटाने के लिए चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती परिपथ जो होता है उसमें धारा का मान घटाने के लिए चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रेरक होता है जिसका प्रेरकत्व अधिक किंतु प्रतिरोध नगण्य होता है। प्रेरकत्व का मान अनंत इन्फिनेटिव अधिक, प्रेरकत्व का मान अधिक होने के कारण प्रतिबाधा Z का मान काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे धारा I बराबर इतना कम हो जाता है। पहले सब क्वेश्चन का आंसर उपलब्ध करा दिए हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं, सिर्फ रिवाइज कर लेना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है, लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम। लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्राप्त करें। बताते जब चुंबक की गति कुंडली की ओर होती है तो प्रेरित धारा चुंबक को प्रतिकर्षित करती है। चुंबक की ओर गति जब चुंबक को कुंडली की ओर गति किया जाता है तो इसमें जो प्रेरित धारा है चुंबक को प्रतिकर्षित करती है, दूर ले जाया जाता है तो प्रेरित धारा क्या करती है, आकर्षित करती है। अतः कुंडली के समीप चुंबक को गति में रखने के लिए कार्य करना पड़ता है। यह कार्य विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है जो जूल के उसमें रूप में खर्च होता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन कर लीजिए, सभी बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। शक्ति गुणांक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कर लीजिए आप लोग, समय उतना है नहीं जो डिटेल से बता सके। ये सभी आंसर इसका उपलब्ध करा लिए हैं, सब कर लीजिए। वाटहीन धारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वाटहीन धारा क्या है या वाटहीन परिपथ से आप क्या समझते हैं।
शुद्ध प्रेरक या शुद्ध धारिता प्रतिघात के लिए शक्ति गुणांक कोस शून्य होता, अतः परिपथ को शक्ति गुणांक शून्य होता तो परिपथ में प्रवाहित धारा के बावजूद भी शक्ति क्षय शून्य होता है। इस प्रकार के धारा को वाटहीन धारा और इस प्रकार के परिपथ को वाटहीन परिपथ। चुंबकीय फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, सभी कर लीजिए आप लोग आंसर। ये सभी कोर्स में हम पढ़ाए हैं, ये सभी इसका आंसर उपलब्ध करा दिए हैं, ये सभी कर लीजिए आप लोग। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम हम लिख चुके हैं, आंसर सभी कर लीजिए। किसी कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स को बदलने के कारण उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा का परिभाषा पूछे तो यही लिखना है। सब आंसर उपलब्ध करा दिए, कर लीजिए। फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम सभी हम बता चुके हैं, कर लीजिएगा आप लोग। जब किसी कॉइल से होकर चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जब विद्युत वाहक बल कुंडली में तब तक बना रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। दूसरा नियम इसका क्या है, जिस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल है चुंबकीय फ्लक्स में, ये नीचे समय रहेगा, दर पढ़ेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, वो बराबर होता है। ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं कोर्स में। एक वृत्ताकार लूप का स्वप्रेरक ज्ञात करें, ये सभी कर लीजिएगा क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण लिखे, सभी बता चुके हैं। वैसी धारा जो अपनी दिशा आवर्त रूप से बदलते रहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल है। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें, सभी बता चुके हैं क्वेश्चन, आप लोग कर लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा के औसत क्वेश्चन ये कर लीजिएगा आप लोग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिए आप लोग। प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान वर्ग मादमूल मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये सब हम बता चुके हैं आपको डिटेल से, सभी कर लीजिए। ये प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान है, इसका व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मादमूल मान है। प्रत्यावर्ती धारा का ये औसत मान है, इसको कर लीजिएगा आप लोग अच्छा से। ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मादमूल मान है। आंसर उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग कर लीजिए सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एसी परिपथ या एलसीआर परिपथ में क्षयित शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये सभी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, अच्छा से आप लोग कर लीजिए। अगला एलसी दोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। ये भी MVVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, ये सभी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आप लोग कर लीजिए, सब आंसर उपलब्ध करा देते हैं सबका। देखिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी एक दूसरे में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फिर भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम MVVI कर चुके हैं। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान पीक वैल्यू क्या है, सभी क्वेश्चन बता चुके हैं, कर लीजिए सभी।
प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम मान को शिखर मान कहते हैं। कोई बड़ा चीज़ है ना, आसान भाषा में लिख दिए हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, जहाँ I0 को ही शिखर मान कहते हैं। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्व प्रेरण या न्यून प्रेरण से आप क्या समझते हैं, सब बता चुके हैं। किसी कुंडली में धारा बदलने से उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। यदि किसी कुंडली से प्रवाहित धारा I हो तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स धारा के क्या होता है, समानुपाती त्वरक नियतांक, जहाँ L एक नियतांक है। इसी को स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण कहते हैं। और स्व प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक, ये देखिए ये भी याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। स्व प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी, एक हेनरी बराबर वेबर प्रति एम्पियर होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रेरकत्व या स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, यानी ने प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। इसका भी मात्रक हेनरी होता है, इसका भी मात्रक हेनरी होता है। एक हेनरी बराबर वेबर प्रति एम्पियर होता है। अन्य ने प्रेरकत्व बता दी है। किसी कुंडली में धारा बदलने से उसी के निकट रखे कुंडली में यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है तो उत्पन्न होता है, तो ऐसी घटना को न्यून प्रेरण कहते हैं। ऐसे भी बता चुके हैं। यदि प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा IP हो तो द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में धारा के समानुपाती होगा। इसको टोरिंग नियतांक M एक नियतांक है, M को न्यून प्रेरकत्व कहते हैं। सभी क्वेश्चन कर लीजिए, परीक्षा भी बहुत निकट है। अनुनादी LCR परिपथ क्या है, अनुनादी परिपथ की आवृत्ति क्या है। LCR परिपथ है जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो किसी प्रत्यावर्ती परिपथ, ये प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल है। अप्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो ऐसे परिपथ को LCR परिपथ कहते हैं। आंसर सबका उपलब्ध करा दिए हैं, ये सभी आप लोग कर लीजिए, सब पढ़ा चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका शैथिल पास बता चुके हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए BH कर्व को, लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए BH कर्व को शैथिल पास कहते हैं। धारणशीलता क्या है बता चुके हैं। H बराबर 0 पर B के मान को, H बराबर 0 पर B के मान को धारणशीलता कहते हैं। और B बराबर 0 पर H के मान को निग्राहिता कहते हैं। धारणशीलता का परिभाषा लिख चुके हैं, निग्राहिता का भी लिख चुके हैं। B बराबर 0 पर H के मान को निग्राहिता कहते हैं। चित्र में उसी निग्राहिता है। देखिए ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत बार हम बताए हैं। ये सभी क्वेश्चन को कर ले। किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करें, सभी कर लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये सभी व्यंजक बहुत बार बताए हैं। ये सभी क्वेश्चन छोड़े नहीं, ये सभी क्वेश्चन कर लें। सभी क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धवृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये बायस-वाल्ट के नियम से निकलता है, कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम, इसका भी आंसर उपलब्ध कर दिए हैं। ये सभी पढ़ चुके हैं। किसी बंद पृष्ठ के परितः चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद पृष्ठ के परितः बताए हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, उस बंद वक्र द्वारा गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सब आंसर उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग कर लीजिए। ये एम्पियर के परिपथीय नियम से निकलता है। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन बंद वक्र द्वारा गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है।
बी को बाहर कर देंगे। समाकलन आप लोग पढ़े हैं, डियर म्यू 0 × I। अब बंद परिपथ कैसा वृत्ताकार है, बंद परिपथ कैसा वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का परिधि के कितना होता है, बंद परिपथ का कुल लंबाई पूछ रहा है, तो बंद परिपथ वृत्ताकार है, इसका कुल लंबाई कितना होगा, जितना परिधि 2πr रख दिए म्यू 0 × I। अब बी का मान निकालें, इंटू से इधर कर दे, इंटू से टूट के जाएगा तो ये बटे में होगा। तो आसान क्वेश्चन है, सभी कर लीजिए। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब हम बता चुके हैं। क्रॉसित चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, क्रॉसित विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र चयनक वेग की तरह कार्य करते हैं। आवेश क्यू नियत वेग से चले, आवेश यदि क्यू नियत वेग से इसमें चलता है तो इस पर लगने वाला विद्युत बल चुंबकीय बल के क्या होता है, बराबर। विद्युत बल का मान जान रहे हैं क्या, एफ ही। चुंबकीय बल का भी मान जान रहे हैं लॉरेंज के नियम से, क्यू भी बी साइन थीटा का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्यू और क्यू काट दीजिए तो कितना बचा, ई बराबर भी। तो भी का मान निकाल लीजिए, इंटू से टूट के जाएगा बटे में। अतः आवेशित कणों के पुंज से वही कण चुने जाते हैं जिनका वेग v बराबर E बटे v के बराबर होता है। सब क्वेश्चन कर लीजिए। बायसवाल्ट का नियम बार बार पढ़े हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कर लीजिए। बायसवाल्ट का नियम वीडियो रोक करके आप लोग लिखते जाइए, करगी से करते जाइए। अगला, परिक्रमित इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करें। सब क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आंसर उपलब्ध फिर से करवा दिए हैं, आप लोग कर लीजिए सभी क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे। यह शंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MVVI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंट क्या है, इसके दो उपयोग को लिखें। या गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध के तार को जोड़ते हैं, बता चुके हैं। इसका शंट उपयोग या धारा मापन प्रयास को बढ़ाता है या मापन में होने वाले त्रुटि को कम करता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलें, इसमें क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए सभी। एक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, धारा सुग्राहिता तथा वोल्टा सुग्राहिता को परिभाषित करें। तो धारा सुग्राहिता का परिभाषा बताए थे, प्रति एकांक धारा पर विक्षेपण को धारा सुग्राहिता कहते हैं। प्रति एकांक वोल्टा पर विक्षेपण को वोल्टा सुग्राहिता कहते हैं। इसको प्रति पढ़ना, इसको वोल्टा, इसको विक्षेपण। प्रति एकांक धारा पर विक्षेपण को धारा सुग्राहिता, प्रति एकांक वोल्टा पर विक्षेपण को वोल्टा सुग्राहिता। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। बता चुके हैं क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिए सभी क्वेश्चन। चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसके गुण को लिखें। बताए हैं सभी, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का गाउस नियम क्या है। चुंबकत्व का गाउस नियम क्या है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 होता है। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय परिरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये सभी बता चुके हैं, आंसर उपलब्ध करा दिए हैं। इसका उपयोग ये सभी कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर को परिभाषित करें। क्वेश्चन है क्या, बता चुके हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब कर लीजिए, सबका आंसर उपलब्ध करा दिए हैं हम। चुंबकन और चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकन और चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित करें। चुंबकन और चुंबकीय प्रवृत्ति का परिभाषा पता उपलब्ध करा दिए हैं, सभी का लिए एक बार देख लीजिए सभी को। अभी मेहनत करिए कस के, रात भर रात जग करके सब करिए आप लोग, और सभी सब्जेक्ट को एक जैसा देखें तभी नंबर उठेगा। अगला क्वेश्चन, दिक्पात कोण, नवन या नति कोण, दिक्पात कोण या नवन या नति कोण, MVVI क्वेश्चन है। दिक्पात कोण या नवन या नति कोण को परिभाषित करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, इसको आंसर उपलब्ध करा दिए हैं। दिक्पात कोण किसको कहेंगे, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को, बहुत साधारण है। नवन या नति कोण, चुंबकीय याम्योत्तर तल में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को नवन या नति कोण कहते हैं। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उग्र तीव्रता या नवनति कोण के बीच संबंध ज्ञात करें। ये सभी क्वेश्चन बता चुके हैं, को सिर्फ कर लीजिए, फिर से आंसर उपलब्ध आप लोग को करा दिए हैं। क्यूरी नियम क्या है, वो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो चुंबकीय पदार्थ की ये चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होते हैं एक नियतांक सी, जहाँ सी नियतांक को क्यूरी का नियतांक कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्थायी चुंबक बनाने में इस्पात और विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो ये सभी क्वेश्चन बताए हैं, इस्पात की धारणशीलता और तथा निग्राहिता अधिक होने के कारण इसका चुंबकत्व गुण अधिक समय तक रहता है, जबकि नर्म लोहे की धारणशीलता और निग्राहिता कम होने के कारण ये अपना चुंबकत्व गुण तुरंत खो देता है। साधारण सब भाषा है, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नोटबुक में आपका उपलब्ध होगा, कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, चुंबकशीलता क्या है, चुंबकशीलता क्या है? चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। साधारण है। विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है उसी चुंबकीय फ्लक्स। साधारण भाषा, यह एक अदिश राशि, इसका सामर्थ्य टेस्ला, 1 टेस्ला बराबर होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और प्रति वर्ग मीटर। विमीय सूत्र, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय पारगम्यता का सामात्रक लिखें। इसका चुंबकीय प्रेरण का सामात्रक टेस्ला, 1 टेस्ला बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। चुंबकीय पारगम्यता का सामात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर के स्क्वायर, यह टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत छोटा आंसर है। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व 3 प्रकार के होते हैं, नवन या नति कोण, दिक्पात कोण। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कर लीजिए। अगला, लौह चुंबकत्व से अलौह चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं? लौह चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं? एक पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में अधिक चुंबकत्व प्राप्त करता है और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी चुंबकत्व रह जाता। एक पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखते हैं तो अधिक चुंबकत्व प्राप्त करता है, और चुंबक को हटा लेने के बाद भी उसमें चुंबकत्व का गुण रह जाता है, तो ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। उदासीन बिंदु क्या है?
बहुत सब साधारण भाषा में लिख दिए हैं। जिस बिंदु पर कुल चुंबकीय प्रेरण शून्य हो वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। चुंबकीय तूफान क्या है? कभी कभी चुंबकीय तत्व में उग्र जो परिवर्तन होता है, सब साधारण भाषा है, सभी इसको करिए। चुंबकीय तूफान क्या है? चुंबकीय तत्वों में होने वाले नियमित परिवर्तन के अलावा कभी कभी अचानक परिवर्तन होता है, जिसे चुंबकीय तूफान कहते हैं। चुंबकीय विभव क्या है? उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, जैसे विभव का परिभाषा है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय विभव कहते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा क्या? प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा क्या है? किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र या प्रेरकत्व द्वारा आरोपित प्रतिरोध को उस परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। धारिता प्रतिघात क्या है? इसके आवृत्ति के साथ क्या संबंध है? किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र द्वारा आरोपित प्रतिरोध को, किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र जो प्रतिरोध आरोपित करता है उसी को धारिता प्रतिघात कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक भी ओम होता है। धारिता प्रतिघात को एक्सिस से XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा कोणीय वेग, इसका मान रख देंगे 2πf। कोणीय वेग है और f आवृत्ति है इंटू C। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के मध्यमान और शिखर मान में संबंध। धारा का माध्यमान बराबर 2π गुना शिखर मान। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। आपसी प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो अन्योन्य प्रेरण को आप जो करेंगे उसी को आपसी प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण का परिभाषा पहले बताए हैं, तो अन्योन्य प्रेरण को ही आपसी प्रेरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रेरक प्रतिघात क्या है? किसी प्रेरक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को, किसी प्रेरक जो रहता है एल जिसको लिखते हैं, किसी प्रेरक द्वारा जो क्या प्रत्यावर्ती जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे प्रेरक प्रतिरोध कहते हैं। इसे एक्सएल बड़ा का मान होता है क्या? ओमेगा एल, याद रखना है। स्वप्रेरण क्या है? आंसर पहले बता चुके हैं। स्वप्रेरण न्यून प्रेरण। प्रतिघात एवं प्रतिबाधा को परिभाषित करें, पहले बता चुके हैं परिभाषा में। परिपथ के क्यू फैक्टर से आप क्या समझते हैं? परिपथ के क्यू फैक्टर से आप क्या समझते हैं? MVVI क्वेश्चन है ये। परिपथ के क्यू फैक्टर से आप क्या समझते हैं? तो अनुनादि की स्थिति में IG बराबर EG/R, अतः VL बराबर IGXL बराबर ओमेगा L/R इंटू EG, यानी VL बराबर QEG है ये, जहाँ Q बराबर इसका मान Q रखे हैं ओमेगा L/R, तो Q बराबर ओमेगा L/R, इसे ही Q फैक्टर कहते हैं। बहुत छोटा है, इसको कर लीजिए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाएं। पहले के प्रश्न जो बताए ताम्र क्षय, ट्रांसफार्मर की दक्षता किन कारणों से घटती है, उसी में ताम्र क्षय है। कर ले। उपयोग को लिखें। एक्स किरण के उपयोग, परावैंगनी किरण के उपयोग, रेडियो तरंग के उपयोग। एक्स किरण के उपयोग क्या? मनुष्य के शरीर के अंदर टूटे हुए हड्डियों को पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। परावैंगनी किरणें ऑपरेशन के लिए उपयोग में आने वाले औजार का स्टलाइजिंग करने का उपयोग होता है। रेडियो किरणें रेडियो तथा टीवी के संचरण में इसका उपयोग होता है। रेडियो तथा टीवी के संचरण में इसका। गामा किरणें कैंसर जैसे बीमारी में इसका उपयोग होता है। कैंसर जैसे बीमारी में इसका उपयोग होता है।
विद्युत चुम्बकीय तरंग की मुख्य विशेषता, तो यहाँ लिख दिए इसकी विशेषता। यह अनुप्रस्थ तथा निर्वात में चलती है। यह अनुप्रस्थ है तथा निर्वात में भी चलती है। इसके विभिन्न आवृत्ति परास द्वारा विभिन्न भौतिक प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल और पारगम्यता में संबंध। विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल और पारगम्यता, चाल बराबर होता है 1/√μ0 × ε0। बहुत छोटा है, इसको याद कर लें। μ0 निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, ε0 निर्वात का परावैद्युतांक है। बस इतने करना। आयन मंडल, यह 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैली हुई है। पृथ्वी से ऊपर जाती 5 से 10 mAz की तरंग की इससे परावर्तित होता है। कर ले इसको। अब ये देखें ऑब्जेक्टिव के लिए ये हमेशा याद रखें। ऑब्जेक्टिव अब जो है मैग्नेट का ऑब्जेक्टिव के लिए सभी याद कर लें। ये सभी ऑब्जेक्टिव इसी से बनता है, इसको याद कर लें। ये सभी जो है सूत्र मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है B × ds बताएं बी डी एस कोस थीटा, BdS कोस थीटा। इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है। ये सब याद कर ले एकदम। वेबर 1 वेबर बराबर टेस्ला वर्ग मीटर। विमीय सूत्र इसका याद कर ले। सभी ऑब्जेक्टिव में से बहुत काम देगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E बराबर -n चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। प्रेरकत्व या प्रेरकत्व फ्लक्स पढ़े हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी। 5 बराबर क्या Li से सूत्र याद कर ले। प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी बराबर 1 हेनरी बराबर बताया, याद रखना हुए। और प्रति एम्पियर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है E बराबर बताए थे। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। इसको तोड़ते हैं तो ये मान प्राप्त होता है। ये सभी याद कर ले, सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। E बराबर -L di/dt। अन्योन्य प्रेरित फ्लक्स I बराबर याद कर ले इसको। अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक भी हेनरी होता है। 1 हेनरी वेबर प्रति एम्पियर होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का भी मैं सूत्र लिखा हुआ है, याद कर ले। अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल सब याद कर ले। किसी वृत्तीय कुंडली के लिए आप लोग निकाले हैं। किसी वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व कितना होता है, याद कर लें। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा कितना होता है, याद कर लें। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान सभी जान रहे हैं, याद कर लें। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, याद कर लें, ये सभी पढ़े हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मूल मान कितना होता है, I0/√2 सब पढ़े। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर माध्य मान एवं वर्गमूल मान में संबंध। शिखर मान से बड़ा होता है वर्ग माध्य मान, वर्गबुद्ध मान से बड़ा होता है। औसत मान शिखर मान बड़ा होता है, इससे कम होता है। वर्ग मूल मान इससे भी कम होता है। औसत मान प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, याद कर लें। ऑब्जेक्टिव, यदि किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल का शिखर मान E0 हो तो इसका वर्ग मूल मान जान रहे हैं। LC परिपथ को कहा जाता है दोलन परिपथ। पहले पढ़ें। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र
सब याद कर लिए। LCR परिपथ की प्रतिबाधा कितना होता है याद कर ले। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षक नियम से। शक्ति गुणांक का मान कितना? कोस फार। सो प्रेरकत्व या नियोने प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है? हेनरी बता चुके याद। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमान मूल मान का अनुपात कितना होता है? √2। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना है। विद्युत आवृत्ति कितना होगा? 50 Z। चुंबकीय क्षेत्र की विमीय सूत्र याद कर लें, पूछा गया बहुत बार। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र याद कर लें। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र, सब निकाले हैं, सब याद कर लें। LCR परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है याद रखें। विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र याद कर लें। एम्पीयर घंटा से क्या मापा जाता है? आवेश। प्रतिबाधा या प्रतिघात का SI मात्रक क्या होता है? ओम। तप्त तारे मीटर मापता। वर्ग माद मूल मान। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली द्वितीय लपेटों की संख्या तो द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होगा। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ऊर्जा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता 439 वोल्ट है। इसकी आवृत्ति आभासी वोल्टता 220 √2 वोल्ट। LCR परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत से जोड़ा जाता है। धारा का शिखर महत्तम मान कितना होगा याद कर ले। L/R या RC का विमीय सूत्र, दोनों L/R का बीमा भी T होता है और RC का भी बीमा T होता है। एक पूर्ण चक्र प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 0। एक दीप्त लैंप में चोक कुंडली का उद्देश्य क्या होता है? धारा को घटाना। LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या होता है? 1/ωc पहले पर है बराबर ω/L। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा क्षय को क्या प्रतिरोध भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है? किससे? लेंज के नियम से। ट्रांसफार्मर का कुरूप प्रदार होता है किसको रोकने के लिए? ऊर्जा क्षय को। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। एक आदर्श वोल्ट मीटर अनंत। एक आदर्श वोल्ट एमीटर का प्रतिरोध 0। किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह व्यवहार करती है? DC करंट के लिए। LCR परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? R/Z। अनुनादी LCR परिपथ में शिखर धारा का मान होता है E0/R या ε0/VR दे सकता है। अनुनादी LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z का मान किस पर? R पर। प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा कितना होता है याद रखना। RC परिपथ की जो प्रतिबाधा कितना होता है याद रख कर ले। शुद्ध प्रेरकत्व शुद्ध धारिता के लिए कलांतर कितना डिग्री? 90 डिग्री। प्रतिरोधी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना होता है? 1। ये 1 है। अनुनादी LCR परिपथ का शक्ति गुणांक 1। इसे भी याद कर लें। आवेश Q पर लगने वाला चुंबकीय बल लॉरेंज के नियम से इतना या इतना होता है, पढ़े हैं। बायसवाल्ट का नियम सभी पढ़े हैं। बायसवाल्ट का नियम μ0/4π dl sin θ/r²। वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ब्यौरा μ0 I/r² x²। याद कर ले इसको। वृत्तीय कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एम्पियर का परिपथीय नियम सब पढ़े हैं, याद की सब रखें एकदम। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर के नियम से μ0 Ni। चुंबकीय बल क्षेत्र बल आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर ले इसको।
परिक्रमित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर E/2m, जहाँ L m भी R है, L है ये, L है m बराबर E/2m इंटू L, जहाँ L कोणीय संवेग है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के लिए याद कर ले, ये धारा सुग्राह्यता का मान, धारा वोल्टता का मान सब पढ़े हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय में इतना निकलता है, निकाले हैं। निरक्षीय में μ0/4π m/r के स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण m गुना 2L। स्थितिज ऊर्जा -mv। सब याद कर ले, सब ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम याद कर लिए। बंद पृष्ठ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 0 के बराबर होता है। चुंबकत्व I बराबर m/v। याद कर लें चुंबकीय प्रवृत्ति I/h पढ़ें सब। आप सापेक्षिक चुंबकशीलता μr और μ/μ0 या b/b0 या 1+x। निकेल लोहा और कोबाल्ट को क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। निकेल लोहा कोबाल्ट क्या होता है? लो चुंबकीय पदार्थ। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 बढ़ा दिया जाता है तो लटकी हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आधा। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता की 1 से अधिक होती है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर। चुंबकीय आम्योत्तर भौगोलिक आम्योत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग होता है कितना? 1 गॉस। सवाल करे तांबा है। तांबा क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? सबसे अधिक। लौ चुंबकीय पदार्थ। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। क्यूरी का नियम क्या है? क्यूरी का नियम क्या? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पढ़े हैं। कौन सा स्थिर पार प्रदर्शित करता है? तो लो चुंबकीय पदार्थ। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध है। Lm बराबर होता है 5/6 Lg। 5/6 Lg। किसी चुंबक की लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण m/n। एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण m है, बीच से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाता है तो चुंबकीय आघूर्ण आधा रह जाएगा, m/2। एक गैल्वेनोमीटर को मीटर में जोड़ा जाता है तो एक गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए प्रतिरोध को समांतर में छोटा प्रतिरोध जोड़ा जाता है, पढ़े हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए होना चाहिए उच्च निग्राह्यता, उच्च धारणशीलता। चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता। चुंबकीय प्रवृत्ति का किस पदार्थ की परमाणुओं की चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। समांतर धाराओं में होता है आकर्षण। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष तथा भौगोलिक अक्ष के बीच बना कोण कितना डिग्री? लगभग 11 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष 11 डिग्री। लॉरेंज बल है, पढ़े हैं, याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है ये। धारा कुंडली को विद्युत चुंबकीय आघूर्ण NIA गैल्वेनोमीटर का नियतांक है। गैल्वेनोमीटर का C/NSB। धारा कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NIA
आद कर ले सब पूछा हुआ। चुंबकीय क्षेत्र बी एवं भी वेग से गतिमान आवेश क्यू पर लगने वाला बल लॉरेंज बल लगता है गतिशील आवेश पर क्यू भी। अब चाहे ट्रांसफार्मर में कौन घटता है वोल्टता। आवेशी संधारित्र पर संग्रह पट्टिकाओं और संघनक पट्टिकाओं के आवेशों का योग कितना होता है 0। वोल्ट मीटर मात्रक होता है किसका विद्युत क्षेत्र का। वोल्ट मीटर मात्रक होता है किसका विद्युत क्षेत्र का। नवन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है घटता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या n² समानुपाती BH सवाल कर लेना है। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो वेग क्या रहता है अचर रहता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है श्रेणी क्रम में उस प्रतिरोध को जोड़कर। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का विमीय सूत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रेरण एक ही चीज़ है याद कर ले बहुत बारी पूछा है। जब किसी एमीटर को शंट में किया जाता है तो इसकी मापन सीमा क्या होती है बढ़ती है। पढ़े हैं चुंबक के 10A और 10B के बीच में दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 और B2 तथा B2 हो तो B1 बराबर μ0/4 पाई 2md d2 माइनस d² होल स्क्वायर। याद कर लें सब। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा कितना होता है S/S + G इंटू क्या I। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनमो। एक प्रतिरोध के आर पर प्रत्यावर्ती वोल्टता मापी जा सकती है एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा। अपचाय ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है धारा। अपचाय ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है धारा। अपचाय ट्रांसफार्मर क्या धारा प्रतिबाधा का मात्रक ओम्स। श्रेणी LCR परिपथ की शक्ति गुणांक R/Z संधारित्र का शक्ति गुणांक सूक्ष्म कुंडली का शक्ति गुणांक 0। ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति LR परिपथ की भी पहले भी बताए हैं T। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक 1। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है 0। धारिता प्रतिघात कितना 1/ωc। प्रेरक प्रतिघात ωL। प्रत्यावर्ती धारा के मूल मान वर्ग मान मूल मान और शिखर मान का अनुपात 1/√2। घरेलू परिपथ आपूर्ति के लिए 50 हर्ट्ज है। धारा का 0 होने के लिए आवृत्ति कितना 25। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान सब इतना है तो आवृत्ति 50। सब क्वेश्चन को याद कर ले सभी। केवल प्रतिरोध युक्त विद्युत परिपथ में धारा और विद्युत वाहक बल के कलांतर 0। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय होती है। केवल प्रतिरोध में AC परिपथ की औसत शक्ति याद कर ले सभी। ट्रांसफार्मर के करोड़ प्रदार किसको रोकने की ऊर्जा क्षय। भंवर धाराओं की दिशा लेंज के नियम से। लैंप सब पता धारा में कमी। पर भारत में आपूर्ति की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कितना 50 हर्ट्ज कितना होती है 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो। अब आगे वीडियो फिर भेजेंगे।